दोस्तों, अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हो तो ज्यादातर बैंक आपको सिर्फ 2.5 से 3% तक का इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन अगर वही पैसा एफडी में डाल दो तो लगभग 6% या उससे ज्यादा का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा सेविंग अकाउंट भी है जहां बिना एफडी बनाए आपको 5% से ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। नहीं, मैं स्वीप इन एफडी की बात नहीं कर रहा। यहां कोई ऑटो एफडी नहीं बनती है। यह एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जो हाई इंटरेस्ट ऑफर करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको 6 अलग अलग कैटेगरी में बेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स बताने वाला हूं। इसके लिए हमने 30 से ज्यादा बैंकों और 100 से ज्यादा सेविंग अकाउंट्स के इंटरेस्ट रेट, डिजिटल एक्सपीरियंस, ब्रांच नेटवर्क, कस्टमर सपोर्ट और फीचर जैसे कई पैरामीटर्स को कंपेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों, पहला है बेस्ट पेमेंट्स बैंक। इस कैटेगरी में अब मुख्य रूप से 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक या फिर जियो पेमेंट्स बैंक। अगर आप पहली बार बैंकिंग शुरू कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं तो पेमेंट्स बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। एयरटेल जहां पे 2 से 7% का इंटरेस्ट देता है, वही 7% सिर्फ 1 लाख से ऊपर के बैलेंस पर मिलता है। बाकी लोगों के लिए रेट करीब 2% ही रहता है। दूसरी तरफ जियो पेमेंट्स बैंक जहां 2.5% तक का इंटरेस्ट आपको मिलता है और इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंपल है। अकाउंट मेंटेन करना, डेबिट कार्ड या फिर बेसिक ट्रांजेक्शन पर ज्यादा कुछ झंझट नहीं है। अगर मुझे इन दोनों में से एक चुनना हो तो मेरी चॉइस होगी जियो पेमेंट्स बैंक। लेकिन आप मेरी मत सुनिएगा, सब कुछ कंपेयर करिएगा फिर ही डिसाइड करिएगा। दूसरा, बेस्ट एवरीडे सेविंग अकाउंट्स। अगर आप रोजमर्रा की बैंकिंग के लिए अकाउंट ढूंढ रहे हो तो मेरी पसंद होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मैं खुद भी यह अकाउंट इस्तेमाल करता हूं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ऐप काफी ज्यादा स्मूथ चलती है, ब्रांच एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है और नए कस्टमर होने की वजह से प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे लॉकर और क्रेडिट कार्ड मिलने के भी चांसेस बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं यहाँ पे। अगर आप 25,000 रुपए तक बैलेंस रखते हैं तो आपको प्लैटिनम डेबिट कार्ड की सुविधा भी यहां पे मिल जाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि 5 लाख से कम बैलेंस पर सिर्फ 3% इंटरेस्ट रेट मिलता है। और हां, फिर से मैं कहूंगा कि खुद से एक बार जरूर चेक करिएगा कोई भी बैंक सिलेक्ट करने से पहले। तीसरा, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट। अगर आपका फोकस सिर्फ ज्यादा इंटरेस्ट कमाने का है तो मेरी पहली पसंद होगी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक सर्विस अकाउंट पर लगभग 5.25% तक का इंटरेस्ट देती है और वो भी बिना किसी मिनिमम बैलेंस या छिपी हुई कंडीशंस के। अगर आप एफडी बनाते हैं तो वहां लगभग 7.75% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट रोजाना कैलकुलेट होता है जिससे आपका पैसा डेली कंपाउंड होता रहता है। इसके अलावा स्लाइस का ऐप एक्सपीरियंस काफी मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली है। बस एक ही कमी है, इनकी फिजिकल ब्रांचेस अभी बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन अगर आपकी ज्यादातर बैंकिंग ऑनलाइन होती है शायद ये आपके लिए बहुत ही बड़ी समस्या नहीं होगी। चौथा, बेस्ट प्रीमियम सेविंग अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस रहता है तो प्रीमियम अकाउंट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहां मेरी पहली रिकमेंडेशन रहेगी इंडसलैंड एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट। करीब 2 लाख की एलिजिबिलिटी के साथ आपको एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस, लॉकर डिस्काउंट, बुक माई शो ऑफर्स और फॉरेक्स पर 0 मार्कअप जैसे फायदे भी मिल जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आईडीएफसी फर्स्ट वेल्थ अकाउंट। इसमें भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, इंश्योरेंस बेनिफिट, हाई कैश विड्रॉल लिमिट और लॉकर डिस्काउंट जैसे कई प्रीमियम फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। अगर आप प्रीमियम बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहते हो तो ये दोनों आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन फिर से मैं वो बात दोहराऊंगा जो मैंने पहले भी बोली थी कि खुद की जांच पड़ताल करने के बाद ही आप बैंक को डिसाइड करिएगा। मैं जो बता रहा हूं वो बस मेरी एक पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन आप बैंक सिलेक्ट करते वक्त बहुत ही ज्यादा सोच समझ के ही बैंक्स को सिलेक्ट करिएगा। पांचवा है बेस्ट सैलरी अकाउंट। अगर आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है तो मेरी रिकमेंडेशन है आईडीएफसी की टाइटेनियम सैलरी अकाउंट और एचडीएफसी की प्रीमियम सैलरी अकाउंट। दोनों बैंकों का बड़ा कॉर्पोरेट नेटवर्क है, इसलिए ज्यादातर कंपनीज में यही सैलरी अकाउंट उपलब्ध होता है। आईसीसीआई में ऑटो स्वैप की सुविधा मिलती है जिससे अतिरिक्त पैसा अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट मिलता है।
वही HDFC प्रीमियम अकाउंट के साथ आपको जीरो बैलेंस की सुविधा मिलती है, प्रीमियम डेबिट कार्ड और बेहतर कस्टमर सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा दोनों बैंकों से अच्छा क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावना काफी ज्यादा अच्छी होती है। अगर आपको सिर्फ एक ऑलराउंडर बैंक चुनना हो तो IDFC फर्स्ट बैंक एक सबसे अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है, लेकिन अगर आप मकसद सेविंग पर ज्यादा इंटरेस्ट कमाना हो तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक जरूर आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ आप देखिएगा, समझिएगा, फिर ही कंसीडर करिएगा इन ऑप्शंस को। और अगर आप प्रीमियम या सैलरी अकाउंट चाहते हैं तो इंडसलैंड, ICICI और HDFC भी आपकी कैटेगरी में अच्छे विकल्प हो सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली होगी एक सही अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।